जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु का गर्भ कल्याणक व अलौकिक क्षण है जब दिव्य आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है और उसी समय संपूर्ण वातावरण पवित्रता, शांति एवं दिव्यता से परिपूर्ण हो उठता है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला ललितपुर वासियों को, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ललितपुर के सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 श्री मत जिनेन्द्र वर्तमान 30-24 जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं नव गजरत महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 12 से 17 जनवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे जिनेन्द्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां पुण्यवान जिनेन्द्र भक्तों ने तीर्थंकर को चवर डुराकर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। पंचे परमेष्टि आदर्श अपने पूजिने नादम करे पूर्ण अध्यात्म शांति मोय मिथ्यात्व अज्ञानी भ्रांति। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान में अर्घ्य अर्पित कर पुण्य कर्मों में वृद्धि की। मंडल चतुर्थी दिन कृपया नमः धूपम निर्वाणदे जय तुमने काटी और चली मोक्ष की घाटी कल्याण की गर्भ मनाए हम करते हैं गर्भ तुम्हारा तुम सब हो अर्घ हमारा कल्याण की गर्भ मनाए हम करते नमो बुलाए ऐसा मिला न कोई। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए और बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ गुरु भक्ति का आनंद लिया। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र विश्वनाथ जिनेन्द्र श्रीफल अर्पित करने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और उन्हें शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शास्त्र भेंट करने के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सबसे प्रथम में तो ये वंदितु सर्व सिद्धे, सभी सिद्ध भगवानों को मेरी नमोस्तु हो। ऐसे नमोस्तु करके उनका स्वरूप बताते हुए फिर उसके बाद आता है धो मचल मणो बमम गयम पत्ते वो छामी समय पाहुड़, कि मेरे जीवन का
या इस कार्य का उद्देश्य क्या है। दूसरे में उद्देश्य आ गया। तृतीय में कि हम अपने भगवान को, इष्ट देवता को नमस्कार करके और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें सहारा किसका लेना पड़ेगा। मृणमो सुध केवली भड़िदम श्रुत केवली गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम लिखना है समय सार, लिखना है समय सार, पहले सिद्धों को नमस्कार, फिर लिखना है समय सार, लेकिन गुरुओं का रहेगा इसमें उपकार। 3 बातें याद रहेंगी ना, समय सार, लक्ष्य, फिर उसके बाद सबसे पहले भगवान को नमस्कार, फिर उसके बाद लिखने का उद्देश्य और तृतीय क्रम पर गुरुओं का आशीर्वाद। ये 3 बातें हमेशा जीवन में कोई भी काम करना याद रखना कि अपने भगवान को, इष्ट देवता को नमस्कार करना, फिर अपने कार्य को याद करना, फिर इसमें सहयोग हमारे गुरु महाराज और हमारे परिजन लोग देंगे, करेंगे, तो उसकी बात याद रखना। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों से अलग मनुष्य योनि को प्राप्त करना बहुत पुण्य का, सौभाग्य का विषय है। यहाँ की इतने सारे देवी देवता सौधर्म जी सुन रहे हो, बहुत सारे सौधर्म, बहुत सारे माता पिता और सब लोग हैं। ये सौभाग्य ऊपर से देवा भी तस्य प्रणमंती जस्य धम्मे सयामणो, इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए ऊपर से देवता भी तरसते रहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मिल जाए मुझे मनुष्य पर्याय। और इसका आपको दिखाएंगे 15 तारीख को तप कल्याणक के वाले दिन में। वैसे देखते रहते, फिर भी आपको स्मृति में बताई रखने के लिए फिर बताया जाएगा कि देखो यहाँ पर कैसा संयम का, कैसा मनुष्य पर्याय का सौभाग्य रहता है। तो आप लोग, हम लोग सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को उन 83,99,999, एक बार बोल के बताइए, 84 लाख तो खूब बोली है, 83,99,099 इन योनियों में हमारा काम नहीं है। हम एक स्पेशल, कुछ हटके और ऐसे मनुष्य पर्याय को, मनुष्य योनि में जन्म लेकर के और ऐसे मनुष्य बन करके बहुत बड़े सौभाग्य, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक स्मृति में बात याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूं कि बड़े आप लोग सब स्वाध्यायशील हैं। जब 6 ढाला का स्वाध्याय करते होंगे तो उसमें एक पंक्ति आती है, दुर्लभ लही ज्यों, बोल के सुनाइयो, दुर्लभ लही ज्यों त्यों पर्याय। सोचो, जैसे दुर्लभ चिंतामणि रत्न मिल जाए ऐसी कहलाती कौन, वो एक इंद्री से निकल करके तुम्हारे आटे के डब्बा में वो पुरानों से हो जात, गेहूं रखे रे जोन में बेका इतनी सी त्रिवला नहीं, रुनी लठ, रुनी रुनी, इतनी सी वो रुनी, इतनी सी लठ, केचुआ और जो मल में पड़ने वाले चिनूना, पटार, ये जो 2 इंद्रिय जीव हैं, जिन शासन कहता है कि एक इंद्रिय से निकल करके और जो 2 इंद्रिय में आ गया है तो ऐसी घृणित पर्याय, केचुआ को देखो तो घिनाती, लेकिन जिन शासन कहता नहीं, इसको इसी प्रकार से पर्याय का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रवचन के उपरांत जिनेंद्र दत्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य हाथी एवं रथों पर सवार होकर भव्य यात्रा निकाली। अगले क्रम में श्राविकाओं ने चौक आदि की मांगलिक क्रियाओं को किया, तो वहीं पुण्यवान जैन उपासकों ने महाराजा नाभिराय एवं रानी मरुदेवी की गोद भराई कर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की।
में पहली बार चल गोदी भरने चलिए, जीवन में पहली बार चल गोदी भरने चलिए, चल गोदी भरने चलिए, चल गोदी भरने चलिए, चल गोदी भरने चलिए। अब ना आ जाओ। अपने माता पिता के पास आ जाए जल्दी परिवार के सदस्य। संध्या काल की पावन बेला में प्रभु स्नेही भक्तों ने आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वातावरण में भक्तिभाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। डोल बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल डम डम बाजे गिरी में गुरुवर आई है, नगरी में गुरुवर आई है, कैसा अब सेरी आया सुने गुरुवर की कृपा जिससे हो जाए मौज उड़ाए बाजे उड़ाए, मौज उड़ाए बाजे उड़ाए। प्रसंगानुसार अष्टदेवियां प्रभात वंदना करने के बाद रानी मरु देवी को लेकर आती हैं और नभन कराती हैं एवं रानी मरु देवी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। देखो अब बिंदी लेके आई रे, में देवी देखो अब बिंदी लगा के माँ को खुशी कर दिया, खुशी हो के माँ ने उसको प्यार कर लिया। सती देवी देखो अब माँ पर लगा के माँ को खुशी कर दिया, खुशी हो के माँ ने उसको प्यार कर लिया। जू 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 कीर्ति देवी देखो अब कंगन लेके आई रे, कीर्ति देवी देखो अब कंगन पहना के माँ को खुशी कर दिया, खुशी हो के माँ ने उसको प्यार कर लिया। छोटी देवी आई, प्यारी प्यारी देवी आई, हौले हौले धीरे धीरे माता की सेवा करने। ओ धीरे चलो मोरी मरु देवी मैया, नजर न लग जाए ओ मोरी मैया, धीरे चलो मोरी मरु देवी मैया। प्रसंग में अब सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर के साथ अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के दरबार में पधारते हैं और दरबार में नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। देवराज सौधर्मेंद्र और धनपति कुबेर स्वर्ग से लाई हुई वह दिव्य भेंट महाराजा नाभिराय को समर्पित करते हैं। महाराज भी प्रसन्नता पूर्वक उनकी वह प्रणाम स्वीकार करें। हे महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो इस संसार को अपने बस में कर लेता है? महाराज, हे सभासद, अति उत्तम जिज्ञासा है आपकी। सुनिए, हे मित्र, हित मित्र, प्रिय वचन बोलने वाला, कभी ऐसा व्यक्ति
संसार को अपने बस में कर सकता है। प्रसंग में आगे रानी मरुदेवी दरबार में पधारती हैं और महाराजा नाभिराय से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। आज आपका आकस्मिक आगमन हुआ है। आपके चेहरे की प्रसन्नता कुछ विशेष दिख रही है, कहिए क्या बात है? निद्रा मग्न थी मैंने, सब माताएं बोलो अपने महाराज से। आज रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 सपने देखे हैं। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो। ऐसे दिव्य स्वप्न सौभाग्यशाली स्त्री को ही आते हैं। कहिए आपने क्या स्वप्न देखा? नाती पिछली रात सुकांति पूरन अग्नि दूपी न पाविता। तब अंत में एक प्रसव मेरे मुख प्रवेश करता, दीन पर करके दया। महाराजा नाभिराय ने, हे महारानी, आपने अति उत्तम स्वप्न देखे हैं। इनका आशा है जरूर ही कोई पुण्य परमात्मा हमारे इस महल में अवतरित होने वाले हैं। प्रसन्नता पूर्वक इन स्वप्नों का सुनिए। सब मनाई मिली खुशियाँ, खुशियाँ माता को मिलेंगे। हम सभी मनाए